गज़ब किया जो तेरे वादे पे एतवार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। नाज़रीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं और बात करेंगे राजस्थान आरपीएससी जो टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें जो प्रैक्टिस का सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। आई थिंक ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो हो चुके हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा अगर आपको लगता है कि हमको तैयारी करना चाहिए और यहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस कराई जाती है। सारी तैयारी, सारी प्रैक्टिस आपके सामने फ्री होती है। आपको मालूम है, मैंने कई बार कहा कि 15,000 क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करा चुके हैं। इन वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ख़ास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनका रिवीजन आपको करना चाहिए वो हम वीडियो में ही, प्रैक्टिस में ही बताते हुए चलते हैं। और दूसरी चीज़ हम आपको बता दें कि अगर आपको और अच्छी प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस ही आपको सफलता दिला सकती है और अच्छी प्रैक्टिस करना है तो अपनी किताब शाहीन ज़रूर मंगाइएगा। उसमें जो 2000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस है उसको पूरा कीजिए। 27 पेज में जो नोट्स है उसको रट डालिए, आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। और जीके जीएस जो मैंने पढ़ाया है उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम लोग बात कर चुके थे, गालिब का हुलिया, जिसमें हम लोगों ने बात की थी ख्वाजा हसन निज़ामी की। आगे देखिए, आप बात करेंगे दर्ज झेल में से। वेरी इंपॉर्टेंट, आप जितने वेरी लगा सकते हैं लगाइए, उतने ज़्यादा अहम ये सवाल होने वाला है। क्या है कि दर्ज झेल में से किसने फूलों और तरकारियों पर खाके लिखे हैं? आपको याद रखना चाहिए कि फलों और जो है फूलों और तरकारियों वगैरह पर, जो सब्ज़ी वगैरह है उस पर जो खाके लिखने का काम किया है वो किसने किया है? मेहंदी अफ़ादी सही होगा, या फिर अब्दुल हलीम शरर हैं, यूसुफ नाजिम हैं, या फिर आपके सामने नूरुल हसन नकवी हैं? सही उत्तर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होने वाला है। और इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा सी, उसका एकदम सही आंसर है। सी वाला आंसर सही है, यानी यूसुफ नाजिम का नाम आपको याद रखिए। इन्होंने फूलों हैं, फलों हैं, तरकारियाँ हैं, इन पर अपने खाके लिखे हैं। आपको मालूम है आरपीएससी लगातार बहुत टफ सवाल पूछती है तो आपको प्रैक्टिस भी टफ ही करना चाहिए। अगला सवाल देखिए कि हम और हमारी हस्ती, हम और हमारी हस्ती, ये देखिए यहाँ से। दूसरा आगे देखना है मुस्कुराना, ज़िंदगी की शाम, ये किसके लिखे हुए इंशाइए हैं? तीनों इंशाइए इंपॉर्टेंट हैं। हम और हमारी हस्ती, मुस्कुराना, ज़िंदगी की शाम। हम एक्सप्लेन नहीं करते हुए चलते हैं लेकिन क्वेश्चन को सही से आराम से पढ़ देते हैं। बहुत सारे ऐसी फीमेल्स हैं जो अपना काम करते करते वीडियो सुनती हैं, तो अगर आप स्क्रीन को नहीं भी देख रहे तब भी अपने दिमाग में अपना ऑप्शन जो है वो ले सकते हैं। अब इसमें आंसर क्या सही होगा? अब्दुल अजीज़ जो है फलक पैमा होने वाला है, या फिर फरहतुल्लाह बेग हैं, सज्जाद अंसारी हैं, और आखिर में जो है वो मीर नासिर अली दहलवी हैं। क्या आंसर आपका सही होगा? तो जिस बच्चे ने जवाब दिया है डी, उसका एकदम सही आंसर होने वाला है, यानी मीर नासिर अली दहलवी। एनसीईआरटी जो है उसमें एनसीईआरटी जो है इसमें जो है जितने भी सवाल दिए गए हैं या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैंने प्रैक्टिस करा दिया है और उसको एक्सप्लेन कर दिया है। वो वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही होते हैं और इन क्वेश्चनों का एक्सप्लेन हम पहले ही कर चुके हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव में एक्सप्लेन करते हुए। तो यहाँ पर जो है वो सीधे सीधे क्वेश्चन और आंसर हम आपके सामने रखते हैं। अब अगला सवाल देखिए कि दर्ज झेल में से कौन सा सफ़रनामा जमीलुद्दीन आली का लिखा हुआ है? जमीलुद्दीन आली का नाम आपको याद रखना है। देखिए, तमाशा मेरे आगे, जहां दीगर मज़े हुस्ना है, और साथ साथ में एक तवील मुलाकात, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? आंसर आपने जिसने भी ए दिया है सही है। तमाशा मेरे आगे किसका लिखा हुआ है? तो जमीलुद्दीन आली, इनका नाम याद रखिएगा। और ये सवाल वो मैंने टफ किए जो है पुटअप किए हैं जो आपसे एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि ज़मीन देख फलक देख, तो ज़मीन देख फलक देख जो है ये किसका लिखा हुआ सफ़रनामा है? ज़मीन देख फलक देख। उम्मीद करता हूँ सबका सही आंसर हुआ होगा। तो मुस्तनसिर हुसैन तार्ड होना चाहिए, इंतज़ार हुसैन है, रामलाल है, या फिर जोगिंदर पाल है? आप अगर राजस्थान का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको इंतज़ार हुसैन बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। इंतज़ार हुसैन का लिखा हुआ है ज़मीं देख फलक देख, बहुत अच्छा। धुआं धुआं है, जुस्तजू क्या है, इनकी खुदनविश्त भी आपको याद होनी चाहिए। इनका जो नावल है खुदा की बस्ती, उसके कैरेक्टर और उसकी जो है कितने अदवार में बटा हुआ है, कितने दिन में लिखा गया, ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। कितनी दिनों में कौन सी तसनीफ़ लिखी गई है, सबरस कितने दिन में लिखी गई है, कुतुब मुश्तरी कितने दिन में लिखी गई है, बागो बहार कितने दिन में, ये सवाल ज़रूर आपको याद करके जाना चाहिए। आसान होते हैं और ये सवाल पूछता भी आरपीएससी है। अगर आरपीएससी का आपने एग्ज़ाम दिया होगा कोई भी तो आपको मालूम होगा। दर्ज झेल में से इब्राहिम यूसुफ का कौन सा ड्रामा है? तो इब्राहिम यूसुफ जो हैं उनका ड्रामा आपको बताना है। सूखे दरख्त है, आबले हैं, मंजिलें हैं, या फिर भूतनामा और कछुआ नामा है?
तो कछुआ खेमे से दूर, ये सारे आपको अफसानवी मजमूए याद रखना चाहिए, इंतज़ार हुसैन के हैं। यहाँ पर जो आंसर आपका सही होगा सूखे दरख्त। सूखे दरख्त आपको मालूम है किसका लिखा हुआ सफ़रनामा है और ड्रामा है। आगे देखिए, ये हो गया। आगे है हाथी के पर्दे में अपने अहद की माशी बदहाली और ख़राबियों का बड़ा ऐबनाक नक्शा किसने खींचा है। उम्मीद करता हूँ आपको याद रहना चाहिए। वो कौन सा कसीदा को शायर है जिसको कसीदा लिखने पर हाथी जो है वो हथनी जो है वो इनाम में मिली थी। और यहाँ पर सवाल ये पूछा गया है कि हाथी है, घोड़ा है, इनको जो है वो तमसील बना करके किसने खाके लिखे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। और पहला इसमें आंसर जो दिया गया है वो ज़रीफ़ लखनवी हैं, इसके बाद में रफ़ी सौदा हैं, मोमिन खान मोमिन हैं, या फिर मोहम्मद हुसैन जाफ़र हैं। तो यहाँ पर आंसर जो आपका सही होने वाला है वो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का आंसर आपका सही होगा। इन्होंने घोड़ा है और हाथी है, इनको तमसील बना करके बहुत सारे अफसाने, बहुत सारे खाके जो हैं वो लिखे हुए हैं। अगला सवाल आपके सामने है, किस दक्कनी बादशाह ने हाफिज़ शिराज़ी को हिंदुस्तान आने की दावत दी थी। तो हिंदुस्तान आने की दावत जो है वो किस हाफिज़ शिरानी को हिंदुस्तान में किसने दी थी। अब्दुल्ला हुसैन हैं, कुली कुतुब शाह हैं, अब्दुल्ला कुतुब शाह हैं, इसके बाद में मोहम्मद शाह बहमनी हैं, आदिल शाह हैं, या फिर इब्राहिम आदिल शाह हैं। ये जो आपको जितना भी दक्कन है, इस दक्कन को समझने के लिए सबसे बड़ी बात है कि अपनी किताब जो शाहीन है, इस शाहीन के अंदर इसको बहुत अच्छे से आसानी से समझाया गया है। आपको वो नोट्स ज़रूर पढ़ना चाहिए जिसमें आपको दिया गया होगा कि जो दक्कन के जितने बादशाह हुए हैं उस किस बादशाह के दरबार में कौन सी किताब लिखी गई, किस दरबार में वो किस बादशाह के वहाँ कौन सा शायर था। इस तरह से अलग अलग बादशाह और अलग अलग डिटेल दी गई है, उसको एक बार ससरी नज़र से 2 बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो इसमें जो आंसर आपका सही हुआ होगा वो हुआ होगा बी जिसने भी दिया है यानी सही है, मोहम्मद शाह बहमनी का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में आगे देखिए, अगला सवाल है, मगरिबी हिंदी से कितनी बोलियाँ निकलती हैं। मगरिबी हिंदी से बोलियाँ निकलती हैं 4, 2, 5, 3। अब इनमें से आपका जो सही आंसर है उसका जवाब दीजिएगा कि कितनी बोलियां निकलती हैं। आंसर आपका जो सही होने वाला है वो है 5। तो इसमें जो आंसर आपका सही होने वाला है उसका आंसर जिसने भी दिया होगा सी एकदम बिल्कुल राइट है। मगरिबी हिंदुस्तान की 5 है और मशरिकी की आपको मालूम है 3। आगे देखिए, अब्दुल का असल नाम क्या है। अशरफ, नजमुद्दीन, वहीद या फिर अब्दुल गनी। ये 4 ऑप्शन जो आपके सामने दिख रहे हैं, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसमें जिस बच्चे ने दिया होगा डी, उसका एकदम सही होने वाला है अब्दुल गनी। अब्दुल गनी आपका नाम याद रखना है, यानी डी आंसर आपका सही है। अब्दुल जो है उसका नाम असल अब्दुल गनी। अच्छा, अब्दुल जो है इनकी लिखी हुई मसनबी का नाम कौन बताएगा। कई बार मैंने बताया है प्रैक्टिस के दौरान, जब प्रैक्टिस कराते हैं तो ये बात हमने बहुत बार बताई है कि इनकी मसनबी आपको याद रखना है। बताओ कौन सी है मसनबी, अगर आपको मालूम है। दर्ज झेल में से किसका असल नाम सिराजुद्दीन अली था। तो सिराजुद्दीन अली आरजू का था, मजमून का था, फायज देलवी हैं या फिर आबरू हैं। एक बात हम आपको बता दें, इसको कई बार हम बता चुके हैं, ये जो चारों दिए गए हैं इनके असल नाम हर हाल में आपको रटे होने चाहिए। किसी भी कीमत पर एक एक बच्चे को मालूम होना चाहिए, क्योंकि इनका यहाँ पर तो मैंने सीधा पूछा है, ये भी बहुत कठिन काम है, सीधा पूछा है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर सामने नाम दे देते हैं और फिर मैच कराने को बता देते हैं किसका कौन सा आंसर सही होगा, नीचे ढूंढ के बताइए। तो वो थोड़ा और टफ भी पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर चारों आपको नाम याद हैं तो आंसर आपका सही होगा आरजू। आगे देखिए, दर्ज झेल में से किसकी पैदाइश 1690 में हुई। तो 1690 में किसकी पैदाइश हुई थी। नून मीम राशिद की हुई है, इसके बाद में शाकिर नाजी की हुई है, या फिर नजाम जो है अंजाम की हुई है, या मजमून की हुई है। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। देखिए, इनका क्रम भी आपको याद रखना चाहिए, जितने यहाँ दिए गए हैं इनके क्रम भी आपको पूछता है, खासतौर से ये नीचे ये अपनी किताब में भी दिए गए होंगे। प्रैक्टिस अगर आपके पास किताब है शाहीन तो उसमें देखा ही होगा, इनका क्रम आपने दे रखा है और कई बार हमने वीडियो में भी बताया है, तो पीछे की वीडियो भी रिपीट करके देखते रहिए। यहाँ पर जो आंसर आपका सही होगा वो होगा बी, यानी शाकिर नाजी का नाम आपको याद रखना है, उनकी पैदाइश 1690 में हुई थी। आगे देखिए, दर्ज झेल में से के शायर के यहाँ खारजियत, तसन्नु, इसके बाद में रियायत लफ्ज़ी और बहुत मुश्किल ज़मीन में शेर का नमूना मिलता है, शेर का नमूने मिलते हैं। तो ऐसा शायर आपको इनमें से तलाश करना है जिसके वहाँ खारजियत भी होनी चाहिए, तसन्नो यानी बनावट भी होना चाहिए, रियायत लफ्ज़ी भी होनी चाहिए, ऐसे और मुश्किल अल्फाज, मुश्किल बहरें भी इस्तेमाल हुई हों। मीर तकी मीर हैं, आपको मालूम है बहुत आसान शायरी की है, बहरें बहुत आसान इस्तेमाल की हैं। गालिब ने ज़बान को मुश्किल रखा है, लेकिन ये जो है वो तसन्नो, बनावट, आर्जी वगैरह ये गालिब का नहीं काम है। ये आपको काम दिखेगा शाह नसीर के वहाँ। शाह नसीर का नाम आपको याद रखना है, उनकी ये खूबियाँ हैं, शायर की खूबियाँ हर हाल में याद रखिएगा। अगला सवाल दिया गया है कि दर्ज झेल में से किस सन में बहादुर शाह ज़फ़र तख्त नशीन हुए थे। बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में आपको याद रखना है, 1832 के आसपास ये पैदा हुए हैं और इनकी जो ये गद्दी पर बैठे हैं वो 1837 यहाँ पर ये गद्दी पर जो बैठे हुए हैं
इनकी पैदाइश मुझे नहीं याद आ रही। ये गद्दी पर जो बैठे हुए हैं वो आपको याद रखना है, ये इसी पे बैठे हुए हैं 1837। यानी आपका आंसर जो है वो डी सही होने वाला है। और इनका इंतकाल है वो 62 में हुआ है और इनकी गिरफ्तारी है वो 58 में हुई है। आगे देखिए, दर्जा झेल में से किसके वालिद का नाम करीम मोहम्मद था? तो करीम मोहम्मद नाम आपको बताना है किसके वालिद का नाम था। यानी अमीर मीनाई हैं, रशीदुल खैरी हैं, अब्दुल हलीम शरर हैं या नज़्म तबातबाई हैं? फटाफट जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होने वाला है। इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो होगा पहला, यानी अमीर मीनाई। अमीर मीनाई नाम आपको याद रखना है। अमीर मीनाई की जो वालिद हैं उनका नाम आपको यहाँ से याद रखना है, करीम मोहम्मद। आगे देखिए, मिर्ज़ा गालिब ने अपनी किताब दस्तंबू किस सन में लिखी है? तो आई थिंक ये सारे सवाल हमारे पीछे करवा चुके थे, तो फटाफट हम लगा देते हैं इनमें निशान। आपको मालूम है 1800, याद रखिएगा 1858, यानी ये आंसर आपका सही होगा 1858। दस्तंबू लिखी गई 1858। फिराक गोरखपुरी हैं, उनका तोहफ़े खुश्तर किस सन में शाया हुआ था? यहाँ आपको तोहफ़े खुश्तर मालूम है 1922 में शाया हुआ था। और जो मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन करके ये सारी चीज़ें बताई हुई थी, तो आपको मालूम है। अच्छा, तो तोहफ़े खुश्तर 1922 में आया है। 1922 में और किसका शेरी मजमू आया था? ये मैंने उस दिन बताया था पीछे वीडियो में। जोश का कौन सा शेरी मजमू 1933 में शाया हुआ है? तो शायर की रातें, ये आपको मालूम होना चाहिए। आगे देखिए, करवल कथा किसकी फरमाइश पे लिखी गई है? ये सबके बारे में मैंने बताया था, अशरफ अली ख़ान की फरमाइश पे करवल कथा लिखी गई है। अगला सवाल ये है कि दास्तान बोस्तानी ख़याल का कौन सा शहज़ादा जो है वो साहिब कुरान आज़म है? तो ये सब मैंने डिटेल में आपको बताया था, ये होगा खुर्शीद ताज बख्श। आगे देखिए, क़ुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नावल कौन सा है? तो क़ुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नावल हमने बताया था मेरे भी सनम खाने, सफ़ीना गम दिल, आका दरिया, आखिरी शब के हम सफ़र, कारे जहाँ दराज है, गर्दिश रंग चमन और चांदनी बेगम। इस तरह से आपको इनके याद होना चाहिए करम। आगे देखिए, क़ुर्रतुल ऐन हैदर का अफ़सानवी मजमुआ आपको मालूम होना चाहिए। तो इनका पहला अफ़सानवी मजमुआ है सितारों से आगे, शीशे के घर, पतझड़ की आवाज़, रोशनी की रफ्तार। ये इनके जो हैं वो शेरी मजमुए हैं, वो सॉरी अफ़सानवी मजमुए हैं। इनका क्रम यही है। ठीक है, यहीं तक हम आपके सामने क्वेश्चन रखेंगे। अब कल से नए क्वेश्चन, सारे के सारे नए क्वेश्चन आएंगे, उनका थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए हम प्रैक्टिस कराएंगे ताकि रिवीजन भी थोड़ा हो जाए। और अब आखिर में अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। और जो हम मुद्दे रखते हैं उर्दू के हवाले से, चाहे वो कट ऑफ का मैटर हो, चाहे वो मतलब जो है धांधली का मैटर हो, चाहे आपकी लिस्ट आने में, इन सारी चीज़ों में मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि उर्दू, अब हमारा एक मुद्दा ये है कि उर्दू जो है, उर्दू में वैकेंसी बढ़नी चाहिए। इस मैटर पर अब हम लोग बात करना शुरू करेंगे। जो भी वैकेंसी आए, चाहे उत्तर प्रदेश में आए, किसी भी राज्य में आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उर्दू की वैकेंसी बिल्कुल ना दी जाए, हम इस बात की सपोर्ट करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अगर जिस भी सूबे का है, सूबेदार, बस उससे हमारी बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप भाषण देते हैं और 100 वर्ड अगर आप बोलते हैं, शब्द बोलते हैं विधानसभा में खड़े होकर, तो उसमें से लगभग आप 60 शब्द जो हैं, 60 से ज़्यादा ही, बल्कि 60 नहीं तो अगर 60 से मोटा मोटा मान के चलो तो 50 से ज़्यादा शब्द जो हैं वो आप सिर्फ उर्दू के इस्तेमाल करते हैं, उर्दू के ही इस्तेमाल करते हैं। आप एक भी वैकेंसी उर्दू में ना दीजिए, बस इतना काम कीजिए कि ये 50 जो शब्द हैं ये उर्दू के बोलना बंद कर दीजिए। मेरा तो बस एक ही सही रहनुमा से ये सवाल है कि 50 शब्द जो आप उर्दू के बोलते हैं, आप बगैर उर्दू बोले ही अपना भाषण दीजिए, कोई भी शब्द। और अगर ऐसा कर रहे हैं कि जिसका खा रहे हैं उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं, तो फिर आप पर एक बड़ा सवाल उठता है कि आपके ज़मीर नाम की कोई चीज़ अगर है तो जिंदा रखिए उस ज़मीर नाम की चीज़ को। अगर आप बैड उर्दू के बोल रहे हैं और उर्दू के लिए अगर इतना नहीं कर सकते, भाई आप 500 सीटें आप निकालते हैं हिंदी की, बिल्कुल निकालिए, लेकिन हिंदी में कितने % आप बोलते हैं? हिंदी सिर्फ लिखते हैं, बोलने का जो ढंग है, जो शब्द आप बोलते हैं उनका चयन कभी करके देखिएगा, कभी गिनती। अब हम इन लोगों के भाषण दिखाएंगे और फिर वर्ड भी बताएंगे ये किस भाषा के वर्ड बोल रहे हैं, और उस भाषा के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करते हैं। बहरहाल ये अलग का मुद्दा है, हम लोग बाद में इस पर बात करेंगे। अब आपका जो सुझाव हो जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।